हाँ, मैडम ने कह दिया कि रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। सो मैं नहीं वो करूंगा। देखो देखो सुनो, हाँ आज 18 है, हाँ बिल्कुल, आज तो मैंने बोला है बेटा कि आज केबल वाले आने वाले हैं बेटा, मैंने तो बोला ही है तुमको। और जो मैंने बोला है बेटा वो अपनी बात पर मैं बिल्कुल पक्का रहूंगा बेटा, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, मैं फिर बेटा यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सर जरा पहले मैं मोबाइल को उसमें लगा दूं ताकि बेटा किसी का गलती से भी फोन ना आए, हम लोगों के बीच में कोई हाँ दीवार ना आए बेटा, ठीक है। बेटा मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं अभी लिख रहा हूँ बेटा, वो जो ट्रिक है उसका नाम हम बेटा लिखने जा रहे हैं। अभी हम लिखने जा रहे हैं बेटा इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रल ऑफ टाइप dx अपॉन a प्लस b साइन 2x dx अपॉन a प्लस b cos 2x dx अपॉन a sin 2x plus b cos 2x and dx upon a sin 2x plus b cos 2x plus ये वाला बेटा आज हम लोग लेने वाले हैं, आज हम लोग बेटा ये लेने वाले हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा बेटा, एकदम ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम बेटा कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक करके एकदम समझते रहिएगा। तो प्यारे बच्चों तुम क्या देखोगे, प्यारे बच्चों तुम क्या देखोगे, मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि ब्रेक each sin 2x and cos 2x in term of tan x and let tan x equal to 2. Break each sin 2x and cos 2x in term of tan x and let tan x equal to t. इसके बाद मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा कि बेटा dt by dx जो है वो tan x की जगह तुम्हारा sec स्क्वायर x में आएगा, सो dx इक्वल्स टू dt अपॉन sec स्क्वायर x आ जाएगा। ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, अभी इसके बाद में बेटा हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ये हम आपको बेटा बताना चाहते हैं इस मेथड के बारे में, ये आपको बोर्ड में भी पढ़ना है, सॉरी टू से बट ये आपको बोर्ड में भी पढ़ना है, इंट्रेंस में तो पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, एज वेल एज बोर्ड में भी आपको बेटा ये मेथड पढ़ना है। अच्छा ठीक है सर, बोर्ड में पढ़ना है तो देख लिया जाएगा, हमने कहा हाँ बिल्कुल देख लिया जाएगा, ठीक है। अभी मुझे बेटा बताइए कि अगला जो बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, जरा मुझे प्लीज ये बताइएगा कि व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या रहने वाला है, ये प्लीज जरा बेटा मुझे बता दीजिए। 131 रहने वाला है, अरे वाह, अरे वाह मेरे माटी के सिर, 131 रहने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। सैटरडे को ट्रिक बताना, संडे को टेस्ट है ना सर, अरे ठीक है ठीक है, देखा जाएगा देखा जाएगा, वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना बेटा, क्योंकि सैटरडे को तो आधे से अधिक लोग गायब रहते हैं यार, बहुत कम लोग आते हैं सैटरडे वगैरह में क्लास करने के लिए यार, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है, अब ये तो मैं बताऊंगा भाई। हाँ सुनिए, आइए आइए सर एक क्वेश्चन लिया जाए, हमने कहा हाँ बिल्कुल बेटा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, और अभी मैं क्वेश्चन लेने ही जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है बेटा 131, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 131, सुन लीजिए बेटा। और क्वेश्चन कह क्या रहा है सर, मैंने कहा बिल्कुल समझिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बिल्कुल अच्छे से बहुत प्यार के साथ समझिए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साहब dx अपॉन 1 प्लस साइन 2x आ गया, अरे वाह चंदन सर, अरे वाह चंदन सर, ठीक है। dx अपॉन 1 प्लस साइन 2x आ गया, हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल बेटा तरीका है, dx ले लिया, 1 प्लस साइन 2x, साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 tan x
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। मेरे बच्चों अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x dx। अरे dx तो पहले से लिखा है, आराम से और समझिएगा बेटा, आराम से समझिएगा बेटा। अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा प्यारे बच्चे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर dx। ये थोड़ा ज्यादा इजी वाला हमने दे दिया, ये थोड़ा ज्यादा इजी वाला मैंने दे दिया, क्योंकि 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 ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर dx। लेट हो जाता है बेटा 1 प्लस tan x इक्वल टू t dt बाई dx, 1 का 0, tan x का sec स्क्वायर x, dx इक्वल टू dt बाई sec स्क्वायर x। यार ये ऊपर वाला कट गया, सो dt बाई टी स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ -1 बाई टी प्लस सी, माइनस टी को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan x प्लस। ठीक है, आराम से प्यारे बच्चों बताइए, आराम से प्यारे बच्चों बताइए। हालांकि आप जानते हैं कि एक से तो मेरा पेट भरता नहीं, मगर मैं फिर भी पूछना चाहता हूं कि आराम से प्यारे बच्चों बताइए, हाँ, कि समझ में आ गया क्या आप लोगों को बेटा? बहुत अच्छी बेटा बात है, बहुत अच्छी बेटा बात है। हाँ हाँ, हालांकि आप तो बेटा जानते हैं हमारा नेचर, हम एक से तो बेटा मतलब कैसा, एक से तो बेटा सेटिस्फाई ही नहीं होते, तो हम तो बेटा पक्का एक क्वेश्चन अभी और भी देंगे। बट फिर भी क्या ये मेथड आपको समझ में आया या नहीं आया, ये पहले बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बेटा बात है, बहुत अच्छी बेटा बात है। अगर आपको समझ में आ गया तो अभी मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। आया, एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, एक और क्वेश्चन में लेता हूँ। ठीक है, देखिए एकदम ध्यान लगा करके देखिएगा। ठीक है, कि हाँ अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेटा एकदम ध्यान लगा करके बताइए। ठीक है, देखिए देखिए एकदम ध्यान लगा करके बेटा बताइए, सुनिए। dx अपॉन 3 प्लस 4 cos 2x। ओके सर, 132 बेटा मैं ले रहा हूँ, dx अपॉन 3 प्लस 4 cos 2x। ठीक है, क्या करेंगे चंदन सर? अरे बेटा चंदन सर को कहाँ कुछ आता है, जो एक बार कह दिए सो कह दिए बेटा, आप तो जानते हैं। हम तो ठहरे बेटा 4 cos 2x कैसा हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, 3 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एलसीएम लिया हो तो यहाँ लिख ही दो, यहाँ लिख ही दो, नहीं तो तुम कहोगे कि सर। ठीक है, हाँ। अच्छा, बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि माइक म्यूट है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, गड़बड़ ना हो इसीलिए बेटा कोई चुप हो जा रहा हूँ। देखिए
और अब देखो ना बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। आराम से बच्चे अब बताइए। अब तो बेटा मुझे लग रहा है कि अब जिनको पहली बार में नहीं क्लियर होगा, हाँ उनको तो बेटा एकदम, हाँ चिमनी की आवाज आ रही है बेटा, चिमनी उमनी नहीं है बेटा। हाँ हाँ पार्थ बोलिए। अब तो मुझे लग रहा है कि अब बेटा जिनको नहीं भी आया होगा बेटा, बिल्कुल उनको समझ में आ गया होगा। क्या कहते हैं बेटा, बताइए आप। हाँ बिल्कुल पूछिए बेटा, अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। क्या कहते हैं तुम लोग, क्या कहते हो बेटा? क्रिस्टल क्लियर। चिमनी की आवाज है बेटा, चिमनी उमनी तो नहीं है बेटा हमारे। +4 ऐड करे हैं, -4 सब्ट्रैक्ट किया है ना? नहीं, कुछ कुछ भी नहीं किया है बेटा। ये 4 था, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लिया है पार्थ। इसमें तो मैंने कुछ भी अपने से ऐड नहीं किया, बस ये 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर बेटा cos 2x का फॉर्मूला रख दिया है बेटा। हाँ अब तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि एकदम एकदम बेटा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? हाँ अब तो कोई शक शक ही नहीं रहा होगा बेटा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आपको क्या लग रहा है ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे तो बिल्कुल लग रहा है, हाँ बिल्कुल अब एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं। आप देख रहे हैं बेटा कितने कितना इसमें मेथड है इसमें। अच्छा, अच्छा सर, अच्छा सर। अब इसमें इसका एक भाई है, इसका एक भाई है, हाँ इसका एक भाई भी है बेटा, उसको भी नाराज नहीं करना है बेटा। इसका एक भाई है, उसको भी नाराज नहीं करना है बेटा, भाई को भी ले लिया जाए। सबको हम लोग को लेकर के चलना है ना, सबका साथ सबका विकास है बेटा। हाँ सुनो, नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आइए, सबका साथ सबका विकास में आइए। नेक्स्ट में इंटीग्रल ऑफ टाइप। हमने कहा ना कि हम लोग बहुत बेटा ना कैसा खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ टाइप, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ टाइप। हाँ, अब प्लस सी वाला काम तो बेटा तुम कर लेना। इंटीग्रल ऑफ टाइप, आराम से समझिएगा बेटा, ऑफ टाइप dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स dx। देखिए, 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 एकदम ध्यान से समझिए बेटा, एकदम ध्यान से समझिएगा बेटा, मैं एकदम ध्यान समझाना चाहता हूँ। एकदम ध्यान से समझिए बेटा, देखिए एकदम ध्यान से समझिए। देखिए, ब्रेक ईच, रुक जाए यार, खिड़की बंद करने दे मुझे। हाँ, ब्रेक ईच cos x and sin x, break each cos x and sin x in form of tan x by 2. Break each cos x and sin x in form of tan x by 2 and let tan x by 2 equal to t. Let tan x by 2 equal to t. ऐसा है बेटा, let tan x by 2 equal to t. Let tan x by t equal to 2. ठीक है, ये बेटा तुम तो बहुत समझदार हो ना, तुम तो बहुत समझदार हो बेटा। अगर आपको याद हो
तो कल मैंने इसका एक दूसरा प्रोसेस भी बताया था कि एक तो इस तरीके से होता है और एक दूसरे तरीके से भी होता है। तो इन दोनों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पक्का ने बेटा बताया था ना, हाँ या ना में बताइए। कल बेटा पक्का बताया था ना मैंने, हाँ या ना में बताइए बेटा। हाँ कल बताया था ना पक्का बेटा। चकोले जी का सवाल था बेटा, इसलिए मैं उन दोनों को अभी डिस्कस ही नहीं करने वाला हूँ बेटा। हाँ चकोले जी का सवाल था, इसलिए मैं उन दोनों को बेटा टच ही नहीं करूंगा। अच्छा सर, अच्छा सर, मैं क्या करूंगा बेटा, मैं सीधे बेटा 1 + sin x वाले का ही खाली डिस्कशन करूंगा बेटा। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ बेटा ये 1 अकेले वाला जो रहेगा उसी का डिस्कशन करूंगा। जैसे जैसे सर आ गया 1 + sin x। हाँ क्वेश्चन है हमारा बेटा 132 था ना बेटे, अब 133 आ गया। 133 आ गया बेटा। कैसा हो गया बेटा 133 में, dx अपॉन 1 + sin x, dx अपॉन 1 + sin x। मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के दो मेथड बताता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के दो मेथड बताता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा मेथड बताते हैं सर? हमने कहा बिल्कुल देख लीजिए आप कौन कौन से बेटा मेथड बताते हैं। एक तो जो मैंने कहा, क्या कहा सर आपने? एक तो मैंने कहा कि आप पहला काम ये कर लीजिए कि इसको लिख लीजिए dx, sin x को लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ tan ऑफ x/2 1 + tan² x/2। अरे वाह सर, यानी dx अपॉन कैसा हो जाएगा, एलसीएम ले लिया 1 + tan² x/2 1 + tan² x/2 प्लस 2 tan x/2। बेटा 1 + tan² x/2 ऊपर ले जाइए, 1 + tan² x/2 ये हो जाएगा 1 + tan x/2 का होल स्क्वायर dx। लेट 1 + tan x/2 = t, और dt/dx आ गया 1 का 0 और सेक ये हो जाएगा sec² x/2 × 1/2। So dx equals to twice of dt/sec² x/2। ठीक है, यहाँ मैं एक स्टेप लिखना भूल गया हूँ, इसको लिख सकता हूँ sec² x/2 1 + tan x/2 स्क्वायर dx। ठीक है, ठीक है, अभी देखो, देखिए देखिए ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ dt sec² x/2। कैंसिल हो गया बेटा। कैसे हो जाएगा बेटा? ट्वाइस ऑफ dt डिवाइडेड बाई t²। और अब मैं अपने प्यारे बच्चों को इतना बहादुर तो समझता ही हूँ कि अब तो कैसा रहता है बेटा, अब तो कैसा रहता है बेटा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। ठीक है, -1/2 t प्लस c, और t की वैल्यू रखिए बेटा। t कितना हो जाएगा? 1 + tan x/2 प्लस c। मेरे प्यारे बच्चों आराम से बताना, क्या ये तुमको समझ गया क्या? हालांकि मैं अभी और भी एक क्वेश्चन लूंगा, वो तो आप जानते ही जानते हैं सर का नेचर, बट अभी ये समझ में आ गया क्या बेटा? हाँ ये तो आप जानते ही कि हाँ, हाँ एक बार एक तो और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक और बार क्या बेटा, एक और मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। आप तो जानते हैं बेटा कि सर कभी भी मतलब एक क्वेश्चन तो लेते ही नहीं बेटा, तो हम तो एक क्वेश्चन और भी लेंगे, इस बात का तो पक्का आपको वादा कर रहे हैं अभी, और तुरंत ले ही रहे हैं बेटा। ये क्वेश्चन मैं मॉड्यूल से ही ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं मॉड्यूल से ही ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं मॉड्यूल से ही ले रहा हूँ। सुनो, देखो देखो प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि dx अपॉन 7 + 5 cos x। अरे वाह चंदन सर, अरे वाह चंदन सर, ये कैसे हो जाएगा? dx अपॉन 7 + 5 cos x का हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? अच्छा इसका हमने कहा एक और मेथड बताने के लिए, यार गड़बड़ गलत बात नहीं। मैंने कहा है कि अच्छा चलो घूम कर आता हूँ तब बताता हूँ।
घूम कर आता हूँ तब बताता हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन बताते हैं फिर घूम कर आके उसको बताते हैं कि dx अपॉन 7 प्लस, और घूम कर आएंगे, टेंशन ना लो बेटा, ऐसा मत समझना कि घूम करके नहीं आएंगे, घूम करके आएंगे और यहीं पर सवाल बताएंगे। तो कैसा हो जाएगा बेटा, कैसा हो जाएगा बेटा, ठीक है ठीक है। अभी देखिएगा बेटा, अभी आराम से समझिएगा बेटा, देखिए कैसा रहता है बेटा, देखिए कैसा रहता है, एकदम ध्यान से समझिए। देखिए देखिए आप क्या करेंगे, dx अपॉन 7 प्लस 5, cos x की जगह क्या रख सकता है बेटा मैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 7। अभी जानते हो तुम लोगों को क्या बताऊं, ये आपके बोर्ड वगैरह में भी रहता है, इस पर सवाल देते हैं, थ्योरी में नहीं देते यार। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, 7 प्लस 7 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 5 माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये हो जाएगा, ये 7 में से 5 गया, 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 12 dx। प्यारे बच्चों तुम देखो ना, 2 को नीचे से कॉमन भी ले सकते हो तुम, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 6, लेट tan x बाई 2 इक्वल टू t, dt बाई dx 1 बाई 2 sec square x by 2 dx. So twice by sec square x by 2 into dt इक्वल टू dx। मेरे प्यारे बच्चों तुम रख दो कि आपका आ जाएगा sec स्क्वायर x by 2 अपॉन t स्क्वायर 6 dt 2 dt by sec स्क्वायर x by 2। प्यारे बच्चे ये कैंसिल, और अब देखिए प्यारे बच्चे dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर 1 बाई 2a tan इनवर्स ना, 1 बाई, सॉरी बेटा 1 बाई लॉग 1 बाई ए होता है ना, ये 1 बाई ए, 1 बाई रूट 6 tan इनवर्स t बाई रूट 6 प्लस 6 1 बाई रूट 6 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या होती है बेटा, t की वैल्यू है tan x बाई 2, tan x बाई 2, tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 6 प्लस c। मुझे आराम से बच्चों बताइए, अभी तो ये अभी जिनको थोड़ा सा बहुत डाउट भी होगा पहले वाले में, अब तो मुझे एकदम लग रहा है बेटा कि आपको, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बोर्ड में है पार्थ, आप जा करके निकाल करके देख लीजिएगा बेटा, नहीं होगा तो पैसा वापस करवा देंगे कोचिंग से तुम्हारा, क्या बात कर दी है यार और जब पैसे की बेटा बात मैं करता हूँ तो समझ लेना कि पक्का है, ठीक है। तो बाकी लोग देख लीजिए बेटा, प्लीज बताइए, हाँ क्लियर हो गया क्या बेटा, ये एकदम ना, एकदम क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। पता नहीं मुझे लग रहा है कि ये मेथड मैंने बता दिया है, फिर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो हाँ या ना में बताइएगा। अगर बता दिया होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, और नहीं बताया होगा तो प्लीज मुझे बोलिएगा कि सर आपने नहीं बताया, तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। देखिए क्या है सर, क्या बात करने वाले हैं सर आप, मैं ये वाला मेथड बात करने वाला हूँ, मैं ये वाला मेथड आपसे बात करने वाला हूँ। कौन सा वाला मेथड सर बात करने वाले हैं आप हमसे, मैं बेटा मेथड बात करने वाला हूँ, ये पता नहीं मुझे लग रहा है शायद बता दिया है तुम लोगों को, कि dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स एंड dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और हाँ dx अपॉन a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ करके ये शायद मैंने बता दिया है। बता दिया है क्या बेटा, हाँ या ना में बताइएगा बेटा, ये बता दिया है क्या, हाँ ना,
हाँ बता दिया, हाँ बस, हाँ यही ये बता दिया ना बेटा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x एंड देन tan x इक्वल टू t। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे एक्चुअली क्या है, बहुत सारे फॉर्म हो गए ना, तो ध्यान से उतर जाता है यार। ठीक है, अभी चलिए, अभी चलिए, अब हमने कहा ना बेटा कि अब ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट की कैटेगरी पर हैं बेटा। ऑलमोस्ट अब हम लोग लास्ट की कैटेगरी पर हैं। मुझे लगता है कि बेटा पूरा सैटरडे वगैरह तक में ना पूरा खत्म ही हो जाएगा। ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट की कैटेगरी पर ही हैं। अच्छा देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए, मैं बेटा बताना चाहता हूँ सर क्या लिखा है। क्या सर आप इतने सारे फॉर्म्स, सबका तो नहीं होगा, बट हाँ बहुतों का ट्रिक बता दूंगा बेटा। सबका तो नहीं बेटा, सब अगर ट्रिक पर हो जाए तब तो बेटा मतलब बाकी एडवांस का भी तो देखना रहता है ना बेटा। तो सबका तो ट्रिक नहीं होता दोस्त, ये तो मैं लिख के गारंटी देता हूँ कि सबके ट्रिक तो बेटा कोई नहीं बता सकता, बंसल सर भी नहीं बता सकते। ठीक है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, खैर अब तो वो रहे नहीं, बट वो भी नहीं बता सकते। हाँ लेकिन बहुतों का ट्रिक बेटा बता दूंगा, ये हमारा वादा रहेगा आपसे बेटा, ये हमारा वादा रहेगा। ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अभी आइए, अभी आइए, अभी मैं बात करता हूँ, अभी मैं बात करता हूँ। अगला जो केस होने वाला है बेटा, अगला जो केस होने वाला है वो कैसा केस होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। अभी मैं लेने वाला हूं, मैं ना रिडक्शन फॉर्मूले बताने वाला हूँ, रिडक्शन फॉर्मूले बताने वाला हूँ। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूले। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ रिडक्शन फॉर्मूले के बारे में कि अगर स्टेट बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस नहीं होता है तो उनमें आएगा। अगर स्टेट बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस नहीं होता तो उनमें आएगा। अगर स्टेट बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा तो उनमें आएगा। ठीक है, पहले बता दे रहे हैं बेटा, सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है बेटा। ठीक है, आप प्रेरणा बिल्कुल चलेगा ना। मैं इसलिए तो बेटा मेथड पे मेरा फोकस इसलिए है बेटा क्योंकि एडवांस में ना ट्रिक वाले पर नहीं लगेगा बेटा। हाँ, एडवांस वाले में ना ट्रिक वाले पर नहीं लगेगा बेटा। ठीक है ना? हाँ, तो हाँ मेंस में तो लग जाएगा बहुत सारे, बट एडवांस में नहीं लगेंगे बेटा, इसलिए दोनों जानना आपका जरूरी है। ठीक है, सो हाँ ठीक है, गुड 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 गुड। चलिए, रिडक्शन फॉर्मूले के बारे में। हाँ तो अब ये सीबीएसई में नहीं पढ़ना, हालांकि आर डी शर्मा ने लिखा है इसको, बट स्टेट बोर्ड में अगर सिलेबस नहीं रिड्यूस होता है तो आएगा। एंट्रेंस में ना, एंट्रेंस में तो इसका जो टैन वाला है ना बेटा, टैन वाला जो इसका एंट्रेंस में है ना, वो मुझे लगता है कि 5 to 7 टाइम्स अब तक पूछा गया है बेटा। 5 to 7 टाइम्स अब तक पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ तीन ही का बताऊंगा, ज्यादा मुझे यहाँ जानने की जरूरत ही नहीं है बेटा। मैं सिर्फ तीन के बारे में बात करूंगा आपसे, ज्यादा नहीं बेटा बात करना मुझे आपसे, सिर्फ तीन के बारे में बात करूंगा। एक एक साइन का पावर nx dx, एक कॉस का पावर nx dx, और एक tan का पावर nx dx। और हम माफी चाहते हैं बेटा, हम माफी चाहते हैं बेटा, मगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस पर ना मतलब मेंस में, एडवांस में, हर जगह बेटा ये सवाल आता है, तो ये हम माफी चाहते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऊपर वाले में आता भी है, नहीं भी आता है, दोनों बातें हैं, बट नीचे वाला तो पक्का आएगा बेटा, गारंटी लिख करके देता हूँ, गारंटी लिख करके देता हूँ बेटा। ठीक है, साइन का पावर nx, मैं इसका पूरा करके दिखाता हूँ साहब। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, साइन के पावर nx को कैसे करते हैं बेटा, देखिए। पहले आई मान लीजिए, सर सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर। एक काम किए रो बेटा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, तुम्हारा काम बनेगा। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल, कंप्लीट का इंटीग्रल।
आ गया, इसका डेरिवेटिव कर दिया, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। ठीक है, अभी देखिए सर तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हमने कहा नहीं नहीं, हम आपको इसका उपाय बताते हैं। देखिए अब सर हाँ हाँ चंदन सर बात तो सही है, चंदन सर बात तो सही है। देखिए चंदन सर क्या होगा, देखिए सुनिए चंदन सर क्या होगा सुनिए। देखिए सर ये तो साइन का पावर n-2 का इससे करते ही बेस सेम था, पावर कट गया, इसकी वैल्यू i का पावर n आएगी, इसकी वैल्यू in आएगी, यानी और ये n-2 है, इसको लिखेंगे in-2। एक्चुअली थोड़ी सुविधा के लिए कर देते हैं कि इसको in मान लेते हैं, इसको in मान लेते हैं, ये in-2 हो गया और ये in हो गया। आइए cos x प्लस n-1 in-2। अभी देखो बेटा in कॉमन ले लो, वन वन कैंसिल, दोनों में देखिए ये आपका आ गया, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है in इक्वल टू माइनस साइन n-1x cos x अपॉन n प्लस n-1 n in-2। कुछ लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि साइन ऑफ n x इक्वल टू माइनस अब बेटा आ गया होगा, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है माइनस, फिर से यहां लिख के भी दिखा दे रहा हूं, माइनस साइन n-1x cos x n-1 n sin n-2x dx। अभी जरा समझिएगा, अभी जरा समझिएगा, अभी जरा समझिएगा प्लीज। सर 134 का नंबर शायद आ गया होगा, 134 नंबर आया होगा, मुझे लग रहा है 135। 135 देखिए, एक एग्जांपल देखिए। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर साइन का पावर
7x का क्या होगा? साइन का पावर 7x का रिडक्शन फॉर्मूला लगाइए। माइनस साइन 7 माइनस 1 6x इंटू कॉस एक्स बाई 7 7 माइनस 1 बाई 7 साइन 7 में से 2 गया 5x। अब ये हो जाएगा माइनस साइन 6x कॉस एक्स बाई 7 प्लस 6/7 साइन का पावर 5x। अब साइन के पावर 5x को अलग से ब्रेक कीजिए, साइन के पावर 5x को अलग से ब्रेक कीजिए और सबको उठा के वहां रख दीजिएगा। कैसा आ जाएगा बेटा? साइन का पावर माइनस में 4x, क्योंकि n की जगह बेटा 5 आ गया, इंटू कॉस एक्स अपॉन बेटा 5 माइनस माइनस नहीं प्लस है ना, प्लस 5 माइनस 1 बाई 4 साइन का पावर 5 माइनस 2x यानी साइन क्यूब एक्स dx, यानी आ गया माइनस साइन पावर 4x cos x बाई 5 4/5 साइन क्यूब एक्स dx। अभी सुनिए, अभी सुनिए, साइन का पावर क्यूब एक्स dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 3/n माइनस 1 होता है 3 माइनस 1 बाई 3 साइन 3 माइनस 1x dx 3 माइनस 2x 2/3 साइन x dx। साइन x का बेटा माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। पहले मुझे आराम से बेटे बताइए, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बच्चे? समझ में आया क्या? ये समझ में आया? अरे वाह पार्थ, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा चलो पार्थ, इस बार तुम पूछे नहीं, लेकिन मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि इसका एक और भी मेथड है बेटा। इस बार तुम पूछे नहीं, हाँ सोलंकी, इसका एक और ही मेथड है, तुम टेंशन ना लो बेटा, ठीक है। हाँ, वी डू नॉट रिमेम्बर फॉर्मूला इन एग्जामिनेशन, ठीक है। वी नो एक्चुअली जब तुम्हारे एग्जाम में पूछा ना सोलंकी, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ना तो पहले यही वाला फॉर्मूला पूछेगा। पहले पूछेगा कि फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन पावर nx एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन पावर 7x, ठीक है ना। तो ये तो पहले तुमको मैं बता दूं कि पहले पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक है। बट मेरे पास इसका एक ऑल्टरनेट और बेहतरीन तरीका भी है, मेरे पास इसका एक ऑल्टरनेट और बेहतरीन तरीका भी है, बट वो अभी नहीं, वो शायद कल के लेक्चर में हम लोग आएंगे या आज लेक्चर के लास्ट तक में आ पाएंगे वहां पे, ठीक है। इसलिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा रुक के। जैसे कि मैंने ये भी बताया ना कि जो 1 प्लस साइन एक्स वाला है, इसका भी मेरे पास एक और मेथड है, बट अभी थोड़ा रुक करके बेटा, अभी थोड़ा रुक करके, ठीक है। अभी सुनिए सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी सॉरी। अभी आते हैं, अभी आते हैं। अभी ये फॉर्मूला निकालना तुमको सिखा ही देंगे बेटा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कॉस का पावर एनएक्स में रहेगी, और जैसे कॉस वाला बता देंगे ना तो साइन वाला और बढ़िया क्लियर हो जाएगा, साइन वाला और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा सर, ये देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए देखिए साहब, देखिए साहब, ऐसे ले लीजिए, एक सेकंड बेटा, जस्ट
चलो बेटा चलिए आते हैं, देखो आते हैं, सुनो देखिए जस्ट एक, हाँ जैसे आई एन में आते हैं बेटा। नेक्स्ट में आते हैं बेटा कॉस का पावर एन एक्स करते हैं बेटा। कॉस का पावर एन एक्स करते हैं बेटा, देखिए सुनिए, सुनिए बेटा, साइन का पावर 7x आ गया बेटा। अभी अगला आते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे बेटा कॉस के पावर 7x पे बात करते हैं। देखिए कैसा आएगा बेटा। हाँ थोड़ा सा मैंने कहा कि आई एन में ले लेता हूँ बेटा, आई एन ले लेता हूँ बेटा, मैं आई एन ले लेता हूँ। आई एन क्या होता है बेटा, ये छोड़ो, सुनो आई एन क्या हो जाएगा बेटा, ये सुनिए, सुनो एक सेकंड। देखिए कॉस पावर एन एक्स, कॉस पावर एन एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं, आराम से समझिए। कॉस पावर एन एक्स डी एक्स, देखिए एकदम समझिए, देखिए देखिए कैसा हो जाएगा बेटा, देखिए कैसा हो जाएगा बेटा। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस का पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये ऐसा हो जाएगा कॉस पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए बेटा ये पहला फंक्शन होता है, ये दूसरा फंक्शन होता है, कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं है, कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकेंड का इंटीग्रल ठीक है। अभी सुनिए, अभी सुनिए बेटा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बेटा cos का पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं है। देखिए सुनिए ये हो जाएगा, हाँ अभी क्या करेंगे बेटा, अभी क्या करेंगे बेटा, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल हो ही गया है, पहले का अच्छा ये कंप्लीट का इंटीग्रल मैंने नहीं लिखा ना, ये देखिए क्या हो जाएगा n माइनस वन कॉस का पावर n माइनस टू एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का फिर हो जाएगा बेटा साइन एक्स डी एक्स। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर बेटा बना देगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बना देगा प्लस। कैसे हो जाएगा बेटा, कैसे हो जाएगा बेटा, कॉस n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस n माइनस वन, ठीक है, कॉस का पावर n माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस आ गया कॉस का पावर n माइनस टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बेटा, कॉस का पावर n माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस n माइनस वन कॉस का पावर n माइनस टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी ये क्या हो जाएगा, अभी ये क्या हो जाएगा, कॉस पावर n माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस n माइनस वन एक्स कॉस पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, माइनस हो जाएगा n माइनस वन कॉस पावर n माइनस टू एक्स, कैसे करोगे, कॉस का पावर n एक्स डी एक्स। देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा बेटा बच्चों, इसी चीज को तो सर आपने इनिशियल में आई एन माना है, यानी आई एन इक्वल टू कॉस का पावर n माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस n माइनस वन कॉस n माइनस वन आई एन। इधर आइए, इधर आइए, आई एन n माइनस वन
कॉस का पावर n माइनस टू एक्स, कॉस का पावर n माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा बेटा? ये फिर तुम यही रहने दो ना, कॉस n माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक, आई एन आ गया 1 प्लस n माइनस वन, ये वन कैंसिल, कॉस पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब मुझे पूरी तरीके से लग रहा है बेटा n आई एन कॉस पावर n माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस n माइनस वन, और ये आपका हो जाएगा कॉस n माइनस टू एक्स डी एक्स। इसको इधर ले आइए बेटा, प्लस ये आपका हो जाएगा बेटा अपॉन n कॉस ऑफ n माइनस टू एक्स। बस काम खत्म, बस काम खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस काम खत्म बेटा। ठीक है, बस अभी देखो, अभी देखो, अब बताओ, अब बेटा बताओ क्या साइन वाला भी ज्यादा क्लियर हो गया क्या? अब बेटा बताओ क्या साइन वाला भी ज्यादा क्लियर हो गया क्या? हाँ अभी देखो बेटा, अभी मुझे लग रहा है कॉस वाला तो क्लियर हुआ होगा, साइन वाला भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। क्या कहते हो? अब जरा बताइए हाँ या ना में। हाँ अभी क्लियर हो गया क्या? हाँ पार दूसरी मेथड ही बताऊं यार, तुम ये बहुत जल्दी ना बेटा, कैसे तुम बहुत ज्यादा ना यार पैनिक हो जाते हो भाई, पैनिक मत हो यार प्लीज। पहले तो पैनिक मत हो। हाँ बिल्कुल पैनिक मत होइए, मैं पहले बेटा बता दे रहा हूँ, मैंने बार बार कहा कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी समझ में आ गया क्या? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, आप दूसरी क्या बेटा, दूसरी क्या, दूसरी पर एक फ्री ले लेना, तीसरी भी बता देंगे। तुम याद रखना यार कि हमारे एक सर भी हैं जो एक बोल करके दो दो फ्री करा देते हैं। ठीक है, हाँ एकदम टेंशन ना लो बेटा। ठीक है, अभी सुनिए, अभी सुनिए, अभी सुनिए साहब, अभी कैसा हो जाएगा सर, अभी कैसा हो जाएगा सर ये भी मैं जान गया, अभी कैसा हो गया सर अभी मैं ये भी जान गया। ठीक है, अभी मैं ये भी मिल गया। अच्छा ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे आते हैं, थोड़ा आगे आते हैं, थोड़ी बातें हम लोग और करेंगे बेटा, प्यार मोहब्बत वाली थोड़ी बातें और करेंगे। ठीक है, हाँ तो सर चलिए प्यार मोहब्बत की बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए कैसा होगा, देखिए कैसा होगा बेटा, देखिए कैसा होगा बेटा। 135 हो गया। अब सर जरा टैन वाला भी बता ही दीजिए। हमने कहा हाँ बेटा लगे हाथ में टैन वाला भी बता ही देता हूँ, मैं लगे हाथ टैन वाला भी बता ही देता हूँ। 136, अरे पहले पहले बता देते हैं फिर इस पर आएंगे। अब तक तुम सब में क्या कर रहे थे, अब तक तुम सब में क्या कर रहे थे, अब तक सब में तुम एक पावर में ब्रेक कर रहे थे। आज मुझे लग रहा है कि अब तुम लोगों को भूख भूख ज्यादा लग गई है क्या, बहुत क्लास हो गई है क्या, बहुत ज्यादा थक उठ गए हो आज, मुझे लग रहा है तुम लोग। हाँ, आज मुझे लग रहा है कि आज बहुत ज्यादा क्लास हो गई है तो बहुत ज्यादा थक गया, क्योंकि दिख रहा है आप लोगों का। ठीक है ना? हाँ आज मुझे दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, अगले वाला है। हाँ हाँ, अगले वाली क्लास तो टाइम पर ही रहेगी, कोई बात नहीं है, मतलब 11-11 बजे में ही है। सुनो, tan का पावर एनएक्स डी एक्स, tan का पावर ना एनएक्स डी एक्स कैसा होता, कैसा होता, एकदम ध्यान लगा के बात समझिए। इसको मैं लिख सकता हूँ tan का पावर
ऐसे लिखो इस बार, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। in इक्वल टू tan पावर nx dx। और tan स्क्वायर x। देखिए देखिए, अब आराम से समझिए बेटा, यहां पर आप जैसे ही tan को t मानेंगे sec स्क्वायर x कट जाएगा। यहाँ पर जैसे ही tan को t मानेंगे, आप देखिए ना बेटा, आप खुद कहेंगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं। जैसे ही आप लेट करेंगे tan x को t मानेंगे, देखो बस t को आपने क्या बेटा माना है, tan का पावर x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस i पावर i n माइनस टू, i n प्लस i n माइनस टू tan x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बेटा, हम कहते हैं, सुनो, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। इस पर अभी हम क्वेश्चंस भी कराएंगे तो आपको एक आइडिया भी लगेगा बेटा। हाँ, देयर इज रेनिंग, अरे गलत कर दिए क्या, n माइनस टू प्लस वन, अच्छा n माइनस वन होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, तो मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, ये n माइनस वन होता है अपॉन n माइनस वन होता है, ठीक है, n माइनस वन होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है, तो अब यहीं पर ना एक फॉर्मूले को, इसका एक भाई फॉर्मूला होता है, उसमें कहता है साहब कि n को ना आप n प्लस वन से रिप्लेस कर दो, सॉरी n को n प्लस टू से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाता है आई एन प्लस टू, ये हो जाता है आई एन, और ये हो जाता है tan x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेंस और एडवांस में अब तक मुझे लगता है कि 3 to 4 टाइम्स बेटा ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मिनिमम मुझे लगता है कि 3 to 4 टाइम्स इस फॉर्मूले को पूछा गया है, ठीक है। आराम से देखिए बेटा, समझ में आया क्या, आराम से बच्चों बताइए, क्या ये तीनों आपको समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को पक्का, हाँ जी, यस पार्थ, यस पार्थ, इन तीनों में से किसी का फॉर्मूला बोर्ड में तो प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है, एंट्रेंस में आपको सिर्फ रिजल्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको अपना वादा किया है, जैसा कि मैंने आपको वादा किया है कि अगर आपको नहीं भी याद आए तो मेरे पास इसका एक दूसरा भी तरीका है, वो भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम बचा हुआ है, लगभग आधे घंटे से ऊपर का समय है, तो हम लोग अभी ही
उसको भी लेंगे बेटा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। देखो देखो, अभी मैं लेता हूं पहले, कौन सा था, 135 था ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसका एक दूसरा भी तरीका बताऊंगा। सो dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 135, 136 dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। सर कैसे लगाएंगे आप सर? मैंने कहा इसका जो जो दूसरा तरीका है, हमने कहा ना बेटा कि हम हर का दूसरा तरीका बना के रखे हैं, इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। dx tan x, सॉरी ये sec स्क्वायर एक्स हो गया, ये sec स्क्वायर एक्स हो गया। जस्ट एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड, हाँ जस्ट एक सेकंड। मुझे लग रहा है कुछ तो नेटवर्क का ऐसा इशू आया है लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, अब इसी, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस tan x इंटू sec x dx। प्लस tan x माइनस sec x प्लस, ठीक है। अब मुझे लग रहा है बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी क्वेश्चन को देखिए मैंने दूसरे मेथड से करके दिखाया है, उसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे मेथड से करके दिखाया है। पक्का क्लियर हो रहा है ना? पक्का क्लियर हो रहा है ना? देखिए 137, अभी देखिए, अभी देखिए बेटा, अभी मैं ले रहा हूँ, अभी बेटा मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक। देखिए कैसा होगा बेटा, देखिए कैसा होगा बेटा, देखो देखिए कैसा होगा बेटा, होगा ये कुछ ऐसे, ठीक है, होगा ये कुछ ऐसे। हाँ देखिए, अगला हम जो बेटा बताना जा रहा है, अब एक्चुअली अगला टाइप ले रहा हूं मैं, कि इंटीग्रल ऑफ टाइप साइन पावर mx dx cos पावर nx dx, टू केसेस में अराइज, टू केसेस में अराइज। केस वन, m ही दे दो दोनों को, व्हेन m इज ऑड नंबर, एंड केस टू, when m is even number।
when m is odd number, when m is even number। देखो बेटा, m जब तुम्हारा odd number होता है ना बेटा, m जब तुम्हारा बेटा odd number होता है ना, तब क्या होना चाहिए बेटा, तब क्या होना चाहिए बेटा कि break it in form of sin and cos, sin and cos। और अगर m तुम्हारा इवन नंबर है, देन ब्रेक इट इन फॉर्म ऑफ cos 2x। इन फॉर्म ऑफ cos 2x, ठीक है ना। m तुम्हारा इवन हो और n तुम्हारा, दोनों तुम्हारे जब इवन होते, ब्रेक इट इन फॉर्म ऑफ cos 2x। देखो प्यारे बच्चे, देखो प्यारे बच्चे, कैसा होता है प्यारे बच्चे, इन फॉर्म ऑफ cos 2x कैसा होगा बेटा, ये समझिए। सर एग्जांपल ले रहा हूं, यही वाला साइन का पावर 7x। आपने कहा ना, मैं साइन का पावर 7x लेकर के दिखाता हूं आप, ठीक है। 137 ठीक है, साइन का पावर 7x dx। अभी कैसा हो जाएगा बेटा, अभी कैसा हो जाएगा बेटा, साइन का पावर 7x को हम लिख सकते हैं साइन पावर 6x इंटू साइन x। नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, साइन का पावर 5x इंटू साइन स्क्वायर x dx। और लिख सकते हो साइन का पावर 5x, साइन स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x dx। लेट करो, dt बाई dx, cos x का माइनस साइन x dx इक्वल टू माइनस dt बाई साइन x। साइन पावर 4x 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अरे सर अभी साइन पावर 4x को मैं लिख सकता हूं ना साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, और तुम खुद कहोगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं आप। सर ये कैसा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। देखिए देखिए, वन देखिए, अब जरा बेटा मुझे बताइए, माइनस का पहले मल्टीप्लाई कर ही दो ताकि लफड़ा ना रहे बेटा। हाँ 7/7 t3/3, ठीक है। अभी देखिए, अभी देखिए, अब t की बेटा वैल्यू रख दीजिए,
अब आराम से बेटा बताइए, हमारे मित्र सोलंकी और पार्थ जो थोड़े पैनिक हो रहे थे, क्या अब आपको ये समझ में आया इसका दूसरा वाला मेथड? आराम से बेटा बताइए, क्या अब आपको ये दूसरा वाला मेथड समझ में आ गया बेटा? हाँ, मैंने कहा ना बेटा, आप पैनिक मत होइए, एकदम डोंट पुश द पैनिक बटन बेटा, ठीक है? आई एम देयर फॉर यू, मैं हमेशा आपके साथ था, हूं और रहूंगा बेटा, ठीक है? अभी क्लियर हो गया, सब लोगों को क्लियर हो गया क्या बेटा? ये इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप ऐसा करता हूँ ना, मैं एक और सवाल ले लेता हूँ, उसमें क्या लगा है बेटा, ठीक है? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सुनिए, साइन का पावर 5x, ठीक है? इसको कैसा लिखता मैं? साइन क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। रिकॉर्डिंग देखने की बेटा नौबत ही नहीं आएगी, मैं यही क्लियर करा दूंगा। cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है? लेट cos x इक्वल टू टी, लेट cos x इक्वल टू टी। लेकिन पार्थ यार, हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे तुम्हारे राज्य में यार, बताओ ऐसा होगा? cos x का बेटा माइनस साइन x, dx इक्वल टू माइनस डी टी बाई साइन एक्स। हाँ, 1000 सब्सक्राइबर होंगे बेटा, 4000 घंटा होगा तो चैनल ही मोनेटाइज हो जाएगा यार। सुनो, अब देखिए बेटा, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपका ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया बेटा, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी आ गया बेटा। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है? और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी जरा देखिए ना बेटा, आप ही कहेंगे टी क्या हो गया? कॉस एक्स का पावर 3। आराम से बेटा बताइए, समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? हाँ समझ में अब तो एकदम, हाँ हाँ टेंशन क्रिस्टल समझ गया, गुड 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 गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक और एग्जांपल लेता बेटा, मैं एक और एग्जांपल, अभी अभी मैं जरा, ये तो बेटा केस डिस्कस हो गया, ऑड वाला केस डिस्कस हो गया बेटा, कि ऑड रहेगा तो क्या करना है। सर जरा इवन वाला, अच्छा सेम जैसा बेटा साइन के साथ, मैं आपको बेटा बताना चाहता हूँ, अगर किसी ने कह दिया, कोई आके कह ही देगा कि सर साइन वाला तो बड़ा बता रहे हैं, कॉस वाला तो ले ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, कॉस से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है बेटा। कॉस मैंने 7 ना लो, 5x ले लो, dx कर लो, सेम प्रोसेस लेकर चलोगे बेटा, cos x हो जाएगा cos क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये आपका cos क्यूब x हो जाएगा, और cos स्क्वायर एक्स का आ जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos क्यूब x माइनस cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। नहीं ये नहीं, ये नहीं ना, ये नहीं। क्या करेंगे हम लोग बेटा, साइन एक्स को टी मानेंगे, लेट साइन एक्स को बेटा टी मानेंगे, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई कॉस एक्स।
ये देखिए, अब तो बेटा, अब मतलब सॉरी टू से, मैं ऐसे तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट अगर अब भी समझ में नहीं आया ना, तो अब तो बेटा मैं क्या बताऊं, तब तो मतलब मैं अब मेरे पास अब शब्द नहीं है बेटा, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो बेटा अब बता दीजिए। अब एकदम समझ में आ गया ना बच्चे, एकदम समझ में आ गया ना बेटा, क्योंकि अब भी समझ में नहीं आया हो तो अब बेटा मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है बेटा। हाँ मतलब अब मेरे पास ना शब्द है और ना मैं दूसरा तरीका जानता हूँ बेटा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बेटा एकदम, हाँ क्योंकि अब इससे ज्यादा इजी फॉर्म मैं नहीं दे सकता बेटा, ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आइए, अभी नेक्स्ट में आइए बेटा। अभी मैंने कहा कि हाँ बेटा, ये तो मैंने ऑड वाले डिस्कशन किया। अभी आप कहेंगे हाँ ना सर, खाली ऑड वाले लिए सर, इवन वाले भी लीजिए ना सर। हमने कहा एकदम लेंगे बेटा इवन वाले। 140 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, 140 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। और तुम कहोगे कि सर आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे ही मैं लूंगा साइन का पावर 4x dx, तुम कहोगे सर ये तो वाला मायता है, क्या कह रहे हो, मैंने पहले करा दिया है क्या इसको, हाँ या ना में बताइए, करा दिया है क्या साइन के पावर 4x वाले को, साइन का पावर 4x कॉस का पावर 4x कराया है क्या बच्चों, अभी एक ही 2 लेक्चर पहले बताया है मैंने, हाँ या ना, कराया है ना। हम्म, चलिए आगे आइए, आगे आइए, थोड़ी बातें हम और करेंगे, आगे आइए थोड़ी बातें हम और करेंगे। 14.8.21, अरे वाह धन्यवाद प्रेरणा बिटिया, थैंक यू। चलो ठीक है, ये प्रेरणा लड़की का नाम है ना, ये मैं सही बोल रहा हूँ ना। हाँ ये प्रेरणा, हाँ ठीक है हाँ कैसा, थोड़ा आप तो समझ ही रहे होंगे बेटा कि मैं क्यों कैसा कभी तल कंफ्यूजन में पूछ लेता हूँ बेटा, मिले नहीं है ना। और कैसा हमारे तरफ के नाम थोड़े और आपकी तरफ के नाम थोड़े ही डिफरेंट रह जाते हैं। अभी लेकिन 4 का बताया, 6 का नहीं बताया, मैंने कहा कि थोड़ा बड़ा पावर भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं है। अगर मैंने ले लिया साइन का पावर 6x मला कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों प्रॉब्लम नहीं सर, क्योंकि हम है तेज। सुनो, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे थे आप, साइन स्क्वायर एक्स 1 - cos 2x/2 पावर 3, 1 + cos³ 2x -2 cos 2x /2 पावर क्यूब 1 अरे अरे नहीं नहीं, ये गलत कर दी ना, ये गलत कर दी ना, स्क्वायर वाला नहीं करने का ना, ऐसे नहीं, ऐसे मत करते हैं, थोड़ा ढंग से इसको लिखते हैं। सर एक काम कीजिए, पहले 1/8 बाहर निकाल लीजिए, मैंने कहा 1 - cos 2x का पावर क्यूब कर लीजिए। अब यार a - b होल क्यूब लगाइए, a³ + b³ -2ab -3 ना, 3 1² cos 2x +3 cos² 2x। अब देखिए 1/8, सर ये तो सही कर दिया आपने, सर cos³ 2x के साथ क्या किया जाए यार, हमने कहा बेटा ऊपर वाला भी तरीका तुम अपना सकते हो, cos का पावर क्यूब है, कुछ मत करो यार, cos का पावर ऐसे लिख दो कि cos 2x इंटू cos²2x, cos 2x को तो यहाँ cos 2x ही रहने दो, और cos²2x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 + cos 4x/2 dx। इन सबका इकट्ठा इंटीग्रेशन करना है बेटा, और कैसे करोगे बेटा, यहाँ कर दो 1/8, यहाँ आपका बेटा कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस
cos 2x हो जाएगा और cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x एंड साइन 2x को t मानो। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चों कि अब इसके आगे शायद मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप खुद कहेंगे कि हाँ सर मुझे आता है, आपने सही कहा, अब हो जाएगा। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं आप? हाँ ओके ओके प्रेरणा, ठीक है, ओके प्रेरणा, ठीक है। हम्म हम्म, चलिए। सो इज इट ओके विथ एवरीवन डियर? आज इतना ही तक छोड़ दूं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? हाँ, तो बस मेरे प्यारे बच्चों, बस मेरे प्यारे बच्चों, बस बस, ओके 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 ओके, बाय।